जय हिंद साथियों। अगर आप बिहार में इंग्लिश का टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक ना, 6 to 8 बनना है आपको, 9th 10th बनना है आपको, या फिर 11 12th बनना है, जिसमें आप टीचर बनना चाह रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक ना, तो लिटरेचर से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर से, ठीक है। इसमें से कम आपको 35 स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित हो पाएगा, पक्का हो जाएगा अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं। इतना 35 नंबर लाने के लिए आपको एक बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी आपको कराई जाएगी 35+ मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ के रहिएगा आप लोग। सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लिटरेचर कैसे पढ़े, क्या पढ़ना है, सारा चीज़ आपको यहाँ से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, द हैमलेट वाज रिटन बाय। देखिए इसमें कंफ्यूज आप लोग को थोड़ा भी नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हैमलेट, ठीक ना, हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। जब भी आपको ये हैमलेट लिखा दिखा रहे, सिर्फ हैमलेट, तो आंसर करना है विलियम शेक्सपियर, ठीक ना। और जब क्वेश्चन में आपको लिखा रहे द हैमलेट, ठीक है, तब आपको आंसर करना है फॉल्कनर, FAULKNER, फॉल्कनर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूछ रहा है द हैमलेट वाज रिटन बाय, द हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर होगा फॉल्कनर, इसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। फर्स्ट कैरेक्टर कौन था किंग हैमलेट में, जो हैमलेट के भूत को देखा था, वो पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेर्नार्डो एंड मार्सेलस। ये दो व्यक्ति था पहली बार जो घोस्ट को देखा था, किसका घोस्ट को, हैमलेट के घोस्ट को पहली बार ये दोनों व्यक्ति देखा था, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है, इस ऑप्शन में से जवाब देना है, जो ये लाइन जो लिखा है ये लाइन कहता है। लाइन क्या है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मतलब डेनमार्क की भूमि पर कुछ तो गड़बड़ी संयंत्र चल रही है। ये लाइन किसने कहा था, ये लाइन कहा था ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा मार्सेलस। मार्सेलस ने ये हैमलेट में ये लाइन बोला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट डैश मेक्स इट सो। देखिए क्वेश्चन कहता है यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, बस उसको बनाता है, उसको बुरा और अच्छा क्या बनाता है, तो ऑप्शन ए है टेलिंग, ऑप्शन बी है सेइंग, ऑप्शन सी है इमेजिनिंग, ऑप्शन डी है थिंकिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थिंकिंग। हमारी सोच जो है कोई भी चीज़ को अच्छी बनाती है, कोई भी चीज़ को बुरी बनाती है, वो हमारे सोच पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, थिंकिंग, ऑप्शन डी। 5वां क्वेश्चन है, वेयर वाज हैमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। हैमलेट उस वक्त कहाँ था जब उसको ये न्यूज़ मिला था कि उसके पिताजी अब मर चुके हैं, डेड हो गए, मर गए हैं, तो उस समय वो कहाँ था, तो उस वक्त हैमलेट जर्मनी में था जब उसको न्यूज़ मिला उसके पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब जो हैमलेट लिखा गया है शेक्सपियर जी के द्वारा, उसमें किस कंट्री का जिक्र किया गया है, किस कंट्री में पड़ता है, ठीक ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में उल्लेख है विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु कॉल्ड हैमलेट ए ड्रामेटिक फेलियर। हैमलेट जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ये एक फेल्योर है, असफल ड्रामा है। किसने कहा था इस बात को, ये कहा था टी.एस. इलियट ने कहा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट ने कहा था कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो हैमलेट लिखा गया है ये एक असफल है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। विलियम शेक्सपियर साहब का जो प्ले हैमलेट है, इसमें पहला कैरेक्टर कौन था जो मरा था, ठीक ना, पहला पात्र कौन था जो मर गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलोनियस। पोलोनियस पहला कैरेक्टर था जो डेड हुआ था, ठीक है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है,
हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले हैमलेट। इससे पहले पूछा है फर्स्ट कैरेक्टर, इसमें पूछ रहा है लास्ट कैरेक्टर, मतलब सबसे अंत में मरने वाला व्यक्ति कौन था, कौन सा कैरेक्टर था जो सबसे अंत में मरा था हैमलेट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हैमलेट। हैमलेट खुद था जो सबसे लास्ट में मरा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड क्लॉडियस किल हैमलेट्स फादर द किंग। क्लॉडियस जो था वो हैमलेट्स के पिता जो थे किंग, उसको कैसे मारा था, किस तरीके से मारा था, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाय पॉइजनिंग हिज ईयर। उनके कान में जहर डाल दिया था। सोच लीजिए किस तरह से क्लैडियस ने मारा था। पहले के लोग किस तरह से जान मारते थे, देखिए कान में जहर डाल दिए थे कि कान के माध्यम से उसके दिमाग में जाएगा जहर और वो व्यक्ति मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स फेमस सोलिक्यूई डेट बिगिंस विथ टू बी और नॉट टू बी। देखिए हैमलेट जो लिखा गया था, ठीक ना, सोलिक्यूई मतलब होता है एकालाप, ठीक है, मतलब अकेलापन, इसके बारे में कहा गया है। तो इसमें टू बी और नॉट टू बी जो लाइन है, इसका पहले मतलब समझते। इसका पहले मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीना या न जीना। इसका मतलब ये होता है, इस चीज़ को बताता है। तो ये लाइन बताता है ऑप्शन सी द सॉलिक्यूरी ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व के बारे में लड़ाई, ठीक है, कि मेरा अस्तित्व बचा रहे, हम जिंदा रहे, ठीक ना। ये हैमलेट्स के बारे में ये लाइन रेफर किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज होरासियो इन द प्ले हैमलेट्स बाय विलियम शेक्सपियर। अब देखिए विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो प्ले लिखा है गया है हैमलेट, उसमें होरासियो कैरेक्टर जो है ये कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन वी हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड। हैमलेट्स का एक सबसे नज़दीकी मित्र था, विश्वसनीय मित्र था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नंबर 13 है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन हैमलेट हेजिटेट्स टू किल क्लॉडियस व्हेन ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी इन एक्ट 3 सीन 3। जब एक्ट 3 और सीन 3 का नाटक प्ले चल रहा था, तो ये हैमलेट जो था ये क्लॉडियस को मारने से क्यों डरा, क्यों हिचकिचाया कि इसको हम नहीं मारेंगे अभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज सोल्स सैल्वेशंस। देखिए जब आप कहानी पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ब्रीफ में आपको हम समझा देते हैं कि ये क्लॉडियस जो है उस समय ये ईश्वर की पूजा कर रहा था, ठीक है, प्रेयर कर रहा था ईश्वर का। तो ये हैमलेट सोचता है अगर हम क्लॉडियस को अभी मारेंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये ईश्वर की पूजा कर रहे थे, इसीलिए अभी इसको नहीं मारेंगे। जब ये पूजा करके ख़त्म कर लेगा तो तब इसके हम पापों की सज़ा इसको हम देंगे, तो इसीलिए वो नहीं मारा, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज सोल साल्वेशंस। वो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगा अगर इसको हम अभी पूजा करते मारेंगे तो इसीलिए वो इंतजार किया, पूजा खत्म कर लिया, तब उसको मारता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द फाइनल लाइन्स ऑफ द प्ले। ये हैमलेट जो है प्ले, इसका फाइनल लाइन मतलब अंतिम का लाइन जो जिसमें कहानी ये ख़त्म होती है, वो लाइन कौन बोलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होरासियो। होरासियो के द्वारा फाइनल लाइन बोला जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द घोस्ट इन द प्ले। हैमलेट प्ले जो है इसमें भूत का क्या काम था, इसमें घोस्ट जो था उसका क्या काम था। तो उसका काम था ऑप्शन ए टू गाइड हैमलेट टुवर्ड्स रिवेंज, मतलब बदले के लिए, मतलब बदला लेना है, इसको गाइड करता था कि कैसे बदला लेना है हैमलेट को, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले डेट हैमलेट अरेंजेस टू बी परफॉर्म्ड। हैमलेट खुद एक नाटक प्ले करना चाहता था, प्ले किया था, ठीक है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए उस नाटक का क्या नाम रखा था, उसका नाटक का क्या नाम था, ठीक ना। तो उस नाटक का नाम था ऑप्शन ए द मर्डर ऑफ गोंजागो। ये नाटक हैमलेट प्ले किया था, याद रखना ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ओफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लिए दोस्तों। ये हर हाल में रिपीट होता है हर साल, चाहे TRE 1, 2, 3 देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओफेलिया कौन थी, किसकी प्रेमिका थी। बिलव्ड मतलब क्या होता है, प्रेमिका, ठीक ना। तो ये प्रेमिका किसकी थी, ओफेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हैमलेट की ये प्रेमिका थी ओफेलिया, ये जो थी, ठीक है, बिलव्ड थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर
कंटेंस द लाइन व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये लाइन जो है व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये किस शेक्सपियर के प्ले में कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैमलेट में ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन हैमलेट हु राइट्स द लाइन्स। ये लाइन किसने लिखा है हैमलेट में? ठीक है। डाउट द स्टार्स आर फायर, तुम ये संदेह कर सकती हो कि स्टार जो है आग से बना है या नहीं बना है। ठीक है, ये पहला लाइन का मतलब है। दूसरा लाइन है डाउट दैट द सन डॉथ मूव, तुम यह भी संदेह कर सकती हो कि सूर्य चलता है या फिर नहीं चलता, मतलब घूमता है या नहीं घूमता, तुम इस बात पर संदेह कर सकती हो। तीसरा लाइन है डाउट ट्रूथ टू बी ए लायर, तुम निसंदेह सच को झूठ और झूठ को सच मान सकती हो। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन कभी इस पर संदेह मत करना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इस बात पर कभी तुम डाउट नहीं करना। ये विलियम शेक्सपियर साहब का जो नाटक है हैमलेट, हैमलेट के द्वारा कहा गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैमलेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु स्पीक्स द लाइन, ये लाइन कौन कहता है? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, विट मतलब बुद्धि, सोल मतलब आत्मा, मतलब आत्मा की बुद्धि, आत्मा का बल है ब्रेविटी। ये लाइन किसने कहा था? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा पोलोनियस, पोलोनियस के द्वारा ये लाइन कहा गया था। और 21 नंबर क्वेश्चन है, हु स्पीक्स द लाइन, ये लाइन कौन कहता है? व्हेन सॉरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, इसका मतलब होता है जब दुख आता है तो अकेले नहीं आता है, वो झुंड में आता है। कहने का मतलब है दुख जब आता है तो एक तरफ से नहीं आता, चारों तरफ से आता है, हर तरफ से इंसान लाचार हो जाता है। ठीक है, एकदम हर तरफ से मुसीबत आ जाती है, हर तरफ से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लेडियस, क्लेडियस के द्वारा ये लाइन कहा गया था हैमलेट में। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी फॉर लोन ऑफ हैन लूजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स। अब कवि कहते हैं नीदर ए बोरोवर और नॉर बी ए लेंडर, न कभी किसी को उधार दो और न कभी किसी से उधार लो। फॉर लोन ऑफ हैन लूजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स, अगर ऐसा करोगे तो पैसा भी जाता है और पैसे के साथ साथ फ्रेंडशिप मतलब मित्रता भी जाती है। कहने का अर्थ ये है न कभी को उधार देना चाहिए, न कभी किसी से उधार लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, धन भी संपत्ति भी जाएगी और एक रिश्तेदारी नाता जो है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन ऑप्शन ए, पोलोनियस के द्वारा कहा जाता है हैमलेट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट। पुअर एक योरिक था, गरीब योरिक था, वो कौन था? ठीक ना, वो क्या था? ऑप्शन ए है जेस्टर, बस इतना याद रखना, वो एक जेस्टर था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द लाइन देयर्स ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अकर्स इन, ये लाइन जो है ये कहाँ दिखता है, किस चीज़ में? ऑप्शन ए हैमलेट, ये लाइन हैमलेट में दिखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ कैलेडियस एंड लेरेट्स ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सेड्स इन किलिंग हिम। हैमलेट को मारने में सफल हो गया क्लेडियस और लेरेट्स, ऐसा क्यों, किस तरह से उसने मारा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द पॉइजन्ड स्वॉर्ड। मतलब क्या होता है? स्वॉर्ड मतलब तलवार। ठीक है, तलवार या चाकू आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जहर लगा दिया था तलवार में और उसको छाती में, उसका गले में मार दिया था, जिससे वो हैमलेट जो है ये मर गया था। इसके पिता को कान में जहर देकर मारा था, ठीक ना, और इसको तलवार में जहर लगाकर मार दिया था। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, द कैरेक्टर्स ऑफेलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। ये किस शेक्सपियर का प्ले है जिसमें कैरेक्टर ऑफेलिया है और गर्ट्रूड है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, या कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैमलेट। हैमलेट में ये दोनों कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 14 ब्रास इन हैमलेट इज, ये 14 ब्रास जो है हैमलेट में ये कौन था? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये नॉर्वे का प्रिंस था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसिडर्ड हैमलेट्स ट्रेजिक फॉलो इन शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट के बारे में क्या कहा जाता है कि हैमलेट कैसा था, किस उसका व्यक्तित्व किस तरह का था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिज इंडिसीजन एंड प्रोकास्टिनेशन। इंडिसीजन मतलब उसके तार्किक क्षमता जो थी सोचने की वो बहुत कम थी, इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचता था। ठीक ना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसमें कम थी। ठीक है। और प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है टाल मटोल करना, मतलब अपने काम को आगे टालते रहना, मतलब आलसीपन करना, ये उसकी ये खूबी थी
जिस कारण से वो मारा गया हैमलेट, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एलिसनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियरियन प्ले विच इज। एलिसनोर जो है एक जगह है डेनमार्क में, ये सीन है इस शेक्सपियरियन के प्ले में, वो क्या है? ऑप्शन सी हैमलेट, वो हैमलेट से संबंधित है, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इन हैमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर। हैमलेट में हैमलेट का घोस्ट जो था, हैमलेट खुद मर गया था जब ये भूत बना था, तो ये कितना बार प्रकट हुआ था, कितना बार दिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4, ये 4 बार दिखा था पूरी कहानी में, ठीक है, नाटक में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, ठीक है। हु इज लैरेट्स इन द प्ले हैमलेट। हैमलेट जो नाटक है प्ले, उसमें ये लैरेट्स जो है ये कौन है, ठीक है। आंसर होगा उसका ऑप्शन ए, ब्रदर ऑफ ऑफेलिया। ऑफेलिया का ये भाई था, मतलब हैमलेट का ये साला था। हैमलेट से जितना क्वेश्चन बनवा सबको आज हमने डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम मैकबेथ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, ठीक ना। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि यहाँ बेनिफिट मिला है, तो अपने दोस्तों में से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।